हाय पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? क्या हालचाल है हम सभी के? कई लोग बड़े खुश हैं, कई लोग थोड़े नर्वस हैं, कई लोग थोड़े डरे हुए हैं कि सर हमारा पेपर ये वाला गंदा हो गया, वो वाला गंदा हो गया। देखो यार, चलता रहता है, जिंदगी है ना। स्पीड ब्रेकर्स आते हैं बट हम रुक थोड़ी जाएंगे, आगे तो बढ़ेंगे ही ना। सो गाइज, होता है, कभी हो सकता है किसी का जेएचएल टफ गया हो, किसी का हो सकता है सिक्योरिटीज टफ गया हो, किसी का हो सकता है कि सीलो टफ गया हो। कोई बड़ी बात नहीं है एंड अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी हमारा नेक्स्ट पेपर है SBEC, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताने आया हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज, पहले तो जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है? सोचना भी नहीं है। मैं कितना ही बोल लूं, वो आप लोग बैक ऑफ द माइंड सोचते हो, लेकिन प्लीज भूल ही जाओ। कोशिश करो ऐसा यार कि मतलब हो ही ना। मेरा भी एक पेपर बिगड़ा था, गंदा वाला बिगड़ा था मेरा एक पेपर। तो मेरे से क्या हुआ था ना कि मैं बहुत रोया था घर आके, लेकिन आफ्टरवर्ड फिर आई स्टार्टेड स्टडिंग इन प्रोफेशनल। लेकिन तो आप लोग भी सेम प्लीज 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 करो। अभी पढ़ाई करना है, आगे की तैयारी करना है, भगवान अच्छा करेगा। किसी का बहुत ही ज्यादा बिगड़ा है, 40 आ जाएंगे, भरोसा रखो अपनी मेहनत पे, भगवान पे। अब आगे बढ़ो अभी, ठीक है? जिनके बहुत अच्छे गए अब तक, आगे भी अच्छे जाएंगे, बस यही कॉन्फिडेंस रखना है गाइस। जिनके अभी तक पूरे अच्छे गए, ध्यान से सुने सभी लोग। SBEC में क्या स्ट्रेटेजी रखें? जो 2 ग्रुप दे रहे हैं, जो 1 ग्रुप दे रहे हैं, जो 2 ग्रुप दे रहे हैं उनको एक ही दिन की छुट्टी है, उनके लिए भी मैं बोल देता हूं। जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए अच्छी खासी छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, मंडे की छुट्टी है, फिर उसके बाद में है। हमारे पास छुट्टी अच्छी है। जो दोनों ग्रुप एक ही ग्रुप दे रहे हैं, गाइस SBEC में पार्ट C तोड़ दो यार, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, खत्म कर दो। स्टार्टिंग ही वहीं से पढ़ो, स्टार्टिंग ही वहीं से करो। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलूंगा, एग्जाम में भी आप स्टार्ट पार्ट C से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट गिव योर बेस्ट इन पार्ट C। पार्ट C में मैंने 2 लेक्चर्स लिए हुए हैं मैराथन के, आप वो दोनों से उसको पढ़ के खत्म कर सकते हो। अगर आपको फिर से लेक्चर देखना है तो इफ यू वांट यू कैन 100% आप देख सकते हैं और उसको कर सकते हैं, राइट? वहां से आप कर सकते हैं। तो मैं सारे मैराथन की लिंक्स जो है आपको इस वीडियो में डालूंगा, कोई देखना चाहे अगर तो देख सकता है वहां से, ठीक है? गाइस, मैं लेक्चर में, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि सर आप लाइव लेक्चर लोगे क्या एग्जाम के पहले? आई एम सो सॉरी गाइस, मैं नहीं लूंगा वो लेक्चर, बिकॉज मैं 2-2.5 घंटे लूंगा भी अगर लेक्चर, तो मेरे हिसाब से वो आप सेल्फ स्टडी करोगे तो ज्यादा गेन कर पाओगे रादर देन वॉचिंग लेक्चर। मैं तो इनफैक्ट यही रिकमेंड करूंगा, अभी लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, पढ़ाई करने का टाइम है। डू स्टडी गाइस, डू स्टडी, सेल्फ स्टडी करो। इतने दिन लेक्चर ही तो देखते आए हैं आप लोग, अभी भी लेक्चर देख के सिर्फ ना कंसेप्ट समझ में आते हैं। राइटिंग तभी कर पाते हैं जब सेल्फ स्टडी होती है। बहुत एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडीज नाउ। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप में अच्छी खासी आ गई है। जिस टॉपिक में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर बाई चांस नहीं है तो वो उसके लेक्चर्स आप देख लो, और यूट्यूब में भर भर के कंटेंट है ना। मैंने तो सभी चैप्टर डाले हुए हैं, आपको सभी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई विल बी सेंडिंग यू लिंक्स फॉर पार्ट C, फॉर पार्ट B, फॉर पार्ट A ऑल्सो। कहीं भी कंसेप्ट में दिक्कत हो वो खोल के देख के फटाक से खत्म करके वापस बैक टू द स्टडी लग जाओ। पार्ट C पहले तोड़ दो, 25 में से टारगेट होना चाहिए एनी हाउ 20+। इफ दिस इज योर टारगेट ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं SBC में एग्जामिशन आपका पक्का है। कैसे? सुनो, 25 में से अगर हमारे 20+ भी आ जाते हैं, 35 में से 20 मार्क्स तो हम एनी हाउ लाएंगे, और 40 में से 20 नहीं लाएंगे पार्ट A में, तो 60 नंबर तो हमारे एनीवे कैसे भी बनते हैं। तो बात ऐसी है दोस्त, पहले तो पार्ट C खत्म करो। पार्ट C में जो लास्ट वाला चैप्टर है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, तो उसका अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो, मैंने जो मैराथन लिया है पार्ट C का लास्ट चैप्टर का, वो देख लेना। पार्ट A स्ट्राइक ऑफ और ये जो डोरमेंट वाला है, उसका लेक्चर भी देखने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से कर लो उसको। लास्ट वाले की देखने की जरूरत पड़े तो देख के एक बार का खत्म करके जल्दी फास्ट की स्पीड में देख के निपटा देना उसको। देन कम्स पार्ट B। पार्ट B में दोस्तों चैप्टर 13 और 17 इज क्वाइट बल्कि। आई हैव टेकन वन मैराथन जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स कराए एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 16, ठीक है? उसमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट है, तो उसको छोड़ के मैंने सारे चैप्टर कराए हुए हैं। पार्ट B उसकी लिंक डालूंगा, वहां से किसी को कोई डाउट हो तो देखना, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी से निपटा सकते हो। मेरे हिसाब से मैराथन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पार्ट B में। कंसेप्चुअल कोई भी चीज नहीं है पार्ट B में, जस्ट वो बल्कि है, लेंदी है, सेल्फ स्टडी से ही वो लर्न होगा। तो पार्ट B आपको करना है अच्छे से। देन पार्टी की बात करते हैं अगर हम, पार्टी में भी ऐसी कोई चीज नहीं है तो बहुत ज्यादा टफ है, हाय राम समझ नहीं आ रहा क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ोगे, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगी चीजें क्या है।
वो है, अब इतनी अंडरस्टैंडिंग आप में आ गई है, इतना पढ़ा है आपने, अब वो स्टेज आ गया लाइफ का कि आप जब देखोगे आपको समझ में आ जाएगा हाँ भाई क्या लिखा हुआ है। कहीं एक दो जगह अटके तो वहां लेक्चर को रेफर कर सकते हो, अदरवाइज अभी सेल्फ स्टडी करो। जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं, टारगेट ये बनाओ कि एटलीस्ट 2 बार तो हम पूरा सेटिंग अप और कर लें, एटलीस्ट 2 बार टारगेट ये बनाओ। कुछ पार्ट सी तो 3 बार कर लो, पार्ट बी और पार्ट ए 2-2 बार का टारगेट रखो कि इतना हो जाना चाहिए एग्जाम के पहले। जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं आप लोगों को भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, पार्ट सी फिर पार्ट बी प्लस पार्ट ए, बस एक ही रिवीजन हो पाएगा, आपके 2 रिवीजन नहीं हो पाएंगे। दिस इज द ओनली थिंग, बट यस यू विल डू इट। एसबीईसी में केस लॉ के जैसे क्वेश्चन लगते हैं, बट एक्चुअली वो केस लॉ नहीं होते हैं। सी फॉर एन एग्जांपल, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक बंदा एफएसएसएआई में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है और वो आपसे जानना चाहता है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए कि लाइसेंस कराए, तो ये एक केस लॉ के रूप का लगता है, तो वो है डायरेक्ट क्वेश्चन ही। आप डायरेक्टली भी इसको लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। केस लॉ क्या होता है ना और डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, एसबीसी में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। जहां पूछा जा रहा है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, वो ये बंदा ये चीज कर पाएगा, ये वायलेशन है या नहीं है, ये चीज हो सकती है नहीं हो सकती है, वो केस लॉ है। वहां पे आपसे आपकी क्या एडवाइस ली जा रही है कि यस तो जहां पे आपकी एडवाइस ली जा रही है, कर सकते नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, वो केस लॉ है। जहां पे आपसे प्रोसीजर पूछा जा रहा है, कुछ रूल्स पूछे जा रहे हैं, कोई मेथड पूछी जा रही है, कोई लॉ पूछा जा रहा है किसी चीज पे डायरेक्टली, केस लॉ के फॉर्म में है वो केस लॉ नहीं है, उसमें डायरेक्टली लिखे तो भी चलेगा। केस लॉ के फॉर्म में अगर उस चीज को लिख भी दिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले तो ये निश्चिंत हो जाओ इस चीज के लिए। स्टार्ट अपने बेस्ट आंसर से करना है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। एसबीसी जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, पॉइंट्स पे फोकस रखिए, पॉइंट्स करिए। अंदर कई जगह अपने मन से लिख सकते हैं, जहां पे पॉइंट्स वाली बातें हैं कर लो अच्छे से, पॉइंट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर भी कर लेना, टाइप्स ऑफ कंपनी से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एलएलपी वाला चैप्टर, मतलब सारे ही चैप्टर से कुछ ना कुछ तो आपको देखने मिलेगा एनीवे, पर छोड़ना कुछ मत। ऐसा कोई लग रहा है कि ये चैप्टर मेरा नहीं हुआ है, मैराथन से कर लो, जितना होता है सुन लो अच्छे से, जितना हो रहा है लिखते तो आपको बन जाएगा एसबीसी में, ये मेरी गारंटी है। कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं होगा जो आपको लिखते ना बने, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। तो भाई आप लग जाओ, बस जस्ट गिव योर बेस्ट बेबीज, वर्क हार्ड। जो हो गया सो हो गया यार, डजंट मैटर। यहां से बस आपको ये सोचना है मेरे को करके दिखाना है, मेरे को जी जान लगाना है। आई गना डू इट। Just give your best, and I know you're gonna do it. So love you all, and बहुत सारा प्यार, बहुत सारी विशेष। भगवान करे आपको पूरी ब्रह्मांड का लक मिल जाए और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आने वाले सारे पेपर आपके बहुत अच्छे जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्वीट हार्ट्स। एंड बस इतना मेहनत हो गई है, 1 हफ्ता बचा है हमारी, इतनी मेहनत का जस्ट दे दो, पूरा जान लगा दो। तबीयत का भी ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, पानी अच्छा पियो, हाइड्रेटेड रहो, खाना अच्छा खाओ, मम्मी पापा का आशीर्वाद लो, पॉजिटिव रहो, बिल्कुल कुछ गलत नहीं सोचना है, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ ये नहीं सोचना है क्या होगा, याद आएगा नहीं आएगा, सब बढ़िया होगा, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड दोस्तों बस जिस भी भगवान को मानते हो अच्छे से प्रे करना है ना, एंड अच्छे से पेपर देने जाना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बताइएगा कैसा गया पेपर, ठीक है। लव यू गाइस। ईबीसीएल के लिए जो लोग चाहते हैं, अब्बट सर इज मेकिंग अ वीडियो कि ईबीसीएल की प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए, अब्बट सर इज मेकिंग अ वीडियो, वो देख लेना जो सेकंड ग्रुप में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू अ लॉट, बाय बाय गाइस।